औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। तो आप लोगों ने इसको भी सेम क्वेश्चन 3 की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। जिसने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें, देन आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि उसमें आपके पास एक लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। आप लोगों ने 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये सेम मेथड क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 है आपके पास 2x माइनस 3y लेस दैन और इक्वल है 6 के, 2x प्लस 3y लेस दैन और इक्वल है 12 के, ठीक है। 2 इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन है और आप लोगों ने इसे सॉल्व भी सेम मेथड से ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनकी एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन इज ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। और ये है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल है 12 के है, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया इसकी एसोसिएटिव इक्वेशंस। अब हम लोगों ने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन के भी सॉल्व करने हैं और सेम इस इक्वेशन के भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अलग अलग सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x इंटरसेप्ट। इसका मतलब है कि y क्या है, 0 है, तो यहाँ पे ये 2x माइनस 3 ये y 0 इज इक्वल टू 6, तो ये 2x इज इक्वल टू 6 और ये x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट आ गए 3 और 0, ठीक है। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन के y इंटरसेप्ट लेना है, ठीक है, y इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब है x 0 है, तो ये 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और ये y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 0 और ये माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास x इंटरसेप्ट भी आ गया और y इंटरसेप्ट भी आ गए हैं। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन के भी यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग x इंटरसेप्ट लेंगे। x इंटरसेप्ट मीन्स के y 0, ठीक है। तो ये आपके पास 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो ये आपके पास 2x इज इक्वल टू ये 12 और x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो इसका आंसर आ गया 6 और ये 0, ठीक है। अब है आपके पास y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मीन्स के x 0 है, तो ये 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू ये 12, तो ये 3y इज इक्वल टू ये 12 और ये y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास पॉइंट आ चुका है 0 और ये 4, ठीक है। हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस की x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर ली है। अब हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को चेक करना है कि आया हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई है या नहीं, ठीक है। अब हम लोगों ने टेस्ट करना है। फॉर टेस्ट 0 0 इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 3y लेस दैन इक्वल टू 6, तो ये 0 लेस दैन इक्वल टू 6, x भी 0 और इसे भी 0 रखे सॉल्व करता आंसर 0। क्या 0 लेस दैन है 6 के, तो ये आपके पास ट्रू है, ठीक है। इसे देखें तो ये आपके पास फॉर टेस्ट इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 12, तो यहाँ पे भी 0 0 पुट करो तो ये 0 आ गया, लेस दैन इक्वल टू ये 12, तो क्या 0 लेस है 20 से, बिल्कुल, तो ये भी ट्रू आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये आ गया है दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गई है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। सो जो ग्राफ बनेगी, ग्राफ लाइन होगी
will become towards the origin, ठीक है ना, towards the origin, ये origin की साइड पर होगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है। ये हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया। ये ओरिजिन है, ये एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। अब हम लोगों ने इसको जो पॉइंट्स है वो इक्वल ड्रा करने हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इक्वल पॉइंट्स ड्रा किए हैं। स्केल की मदद से कीजिएगा ताकि कोई गलती कीजिए ना, स्केल से कीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो सके। अब इसे हम पॉइंट्स के नाम दे देंगे। ये आपके पास 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास 3 और 0, ये है x3 y0, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और 0। देन है आपके पास 0 और -2, ये 0 है और y -2 और ये -2, ये आ गया 0 और ये -2। ठीक है, हम लोग इसको ड्रा कर देंगे। इस पॉइंट को सबसे पहले हम लोगों ने ड्रा किया। ये हम लोगों ने एक इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। ये एक ही इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स लिए और हम लोगों ने इसको मिला दिया। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट 6 और 0, ये आपके 6 और 0, और फिर है आपके पास 0 और 4, ये 0 और ये 4। ठीक है, अब मैंने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये दूसरी इक्वेशन की पॉइंट्स थे, ये 6 और ये 4, ये मैंने आपस में मिला दिया। ठीक है, अब चूँकि आपके पास आंसर जो है ना, जो टेस्ट जो हमने किया था वो ट्रू था, इसका मतलब ये आपके पास ओरिजिन की साइड पर है, तो आपके पास ये वाला सारा एरिया जो है ना, ये सारा ये सारा आपके पास शेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सारा शेड हो चुका। ठीक है, ये वाली जो लाइन थी इसके लिए इक्वेशन थी 2x - 3y = 6, और जो ये वाली लाइन है इसके लिए थी आपके पास 2x + 3y = 12। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो शेड हो चुका है। सेकंड पार्ट है x + y > 5 - y + x <= 1। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसकी आइसोसेटिव इक्वेशन। associative equations are, ये आ जाएगा x + y = 5 और ये आ जाएगी -y + x = 1। ठीक है, अब हम लोग पहले लिखेंगे x इंटरसेप्ट, इसका मतलब है y 0 है, तो ये आ जाएगा आपके पास x + 0 = 5, तो x = आ गया 5। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएंगे 5 और 0। अब मैं लिखूँगी यहाँ पे y इंटरसेप्ट, का मतलब है कि x 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 0 + y = 5, तो y = क्या आ गया है 5, तो पॉइंट्स आ गए 0 और ये 5। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसके हम लोग पहले लिखेंगे x इंटरसेप्ट, इसका मतलब है y 0 है, तो ये आ गया 0 + x = 1, तो x = ये 1,
तो पॉइंट्स आ गए 1 और ये 0। नेक्स्ट है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स क्या है, 0 है, तो इसका मतलब है ये आपके पास माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू ये 1, ये माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है कि आपके पास वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये माइनस साइड पे चला जाएगा, तो -1, तो पॉइंट्स आ गए आपके पास 0 और ये -1, ठीक है। अब हम लोग इस इक्वेशंस को टेस्ट करेंगे कि आया हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ है वो ट्रू है या फॉल्स। लोगों ने इक्वेशन को टेस्ट करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन इक्वल है 5 के, तो ये आपके पास फॉल्स है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कि ये ओरिजिन से दूर होगा, ठीक है ना, कि ओरिजिन की तरफ नहीं होगा ये। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 आपके पास लेस देन है या इक्वल है 1 के, तो बिल्कुल ये ट्रू है कि 0 लेस देन है 1 से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, satisfy the inequality so graph towards the origin, ठीक है, towards the origin, कि ये origin की तरफ होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक XY प्लेन ड्रा करना है, अब इसको इक्वल डिस्टेंस पे ड्रा करूँगी, ठीक है। इस साइड पे भी इक्वल डिस्टेंस पे मैं ड्रा करूँगी, ये ठीक है। ये आपके पास x पॉजिटिव है, यहाँ पे ये x नेगेटिव है, ये आपके पास y है और ये आपके पास y नेगेटिव है, और ये आपके पास ओरिजिन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसके पॉइंट्स ड्रा करने हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास 5 और 0, ये 5 और ये 0, मतलब ये 5 और 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 0 और 5, ये 0 और ये 5 y का, तो 0 और ये 5, इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगी, ये मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिए, और ये आपके पास इक्वेशन थी x + y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, ये वाली इस इक्वेशन के ये 2 पॉइंट्स है। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट 1 और 0, ये 1 x का और ये 0, 1 और 0। नेक्स्ट है आपके पास 0 और -1, ये 0 और ये -1, तो ये आपके पास 0 और ये -1 पॉइंट आ गए, इन दोनों को आपस में मिला दूंगी मैं, ये ठीक है ना, ये मैंने इन्हें मिला दिया, और यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है वो है -y + x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि जो आपके पास ये जो इक्वेशन थी, इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन था वो सेटिस्फाई नहीं आया था,
ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो था वो आपके पास था ओरिजिन से अवे। इसका मतलब है कि वो ये साइड आ गई है, ठीक है ना, कि ये अवे जा रहा है। दूसरी ये वाली जो लाइन है माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 वाली, इसमें था आपके पास सॉल्यूशन ट्रू। इसका मतलब इसका आंसर था आपके पास ओरिजिन की साइड पे। लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझने की है, वो ये कि जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे होंगे, ये लाइन और ये लाइन आपस में मिल रही है, हम लोगों ने जस्ट इस साइड वाले को ही शेड करना है। इसका मतलब है कि ये इस साइड पर और ये ऐसे अंदर की साइड पे, ठीक है ना। तो ये आपस में मिल रहे हैं, तो मैंने इन सब को आपस में ये शेड कर दिया, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये वाले जो सारी साइड होगी वो आपस में मिल जाएंगी। हम लोगों ने बाकी को जो ना इनको नहीं करना सॉल्व, ठीक है ना। हम लोगों ने सिर्फ उस चीज़ को सॉल्व करना है जहाँ पे वो पॉइंट्स आपस में मिल रहे होंगे, और वो पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने ड्रा कर दिया है, शेड कर दिया है ग्राफ को। पार्ट 3 है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल है 21 के, और x माइनस वाई लेस देन इक्वल है 2 के। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे associative equations are associative equations are 3x plus 7y is equal to 21, x minus y is equal to 2। तो अब लिखेंगे हम लोग x इंटरसेप्ट, इसका मतलब है कि y 0, तो ये यहाँ पे ये 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7। तो ये पॉइंट आ गए x और ये 7 और 0। अब हम लोग लिखेंगे y इंटरसेप्ट, इसका मतलब है कि x 0 है, ठीक है। तो ये 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू ये 21। तो ये आ गया 7y इज इक्वल टू 21। तो इसका मतलब है आपके पास y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो x आपके पास 0 और y 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले x इंटरसेप्ट लेंगे, x इंटरसेप्ट मतलब y 0, तो ये x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो ये x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये 2 और 0 आ गया। नेक्स्ट है y इंटरसेप्ट, इसका मतलब है कि x 0 है, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये y इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब है ये 0 और ये -2 इसके पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 0 ग्रेटर देन इक्वल है 21 के, तो ये आपके पास फॉल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी so graph away from the origin, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे ये 0 लेस देन है 2 के, तो ये आपके पास 2 आ गया, ठीक है, कि वो लेस देन है 2 के। तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं सेटिस्फाई इनइक्वालिटी so graph towards the origin, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए एक XY प्लेन ड्रा करेंगे। XY प्लेन ड्रा करूँगी, इक्वल पॉइंट्स ड्रा करूँगी।
ठीक है, ये ओरिजिन, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई और ये वाई नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स ड्रा कर दूँगी 1 2 3 4 5 6 7 और इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये -4। फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास 7 और ये 0। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 7 और 0। सेकेंड पॉइंट है 0 और ये 3, ये आपके पास आ जाएगा 0 और ये 3। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन थी? ये हमारे पास इक्वेशन थी 3x + 7y = 21। ठीक है, अब है हमारे पास सेकंड पॉइंट 2 और ये 0, ये 2 और ये 0। नेक्स्ट है आपके पास 0 और ये -2, 0 ये -2। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्वेशन थी वो थी आपके पास x - y = 2। अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है इसका आंसर है कि वो नॉट सेटिस्फाई है। ठीक है ना, कि वो आपके पास फॉल्स है। इसका मतलब है ये आपके पास अवे है। ठीक है, और जो ये वाली इक्वेशन है इसका मतलब है कि ये आपके पास टूवर्ड्स द ओरिजिन है। अब हम लोगों ने देखना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं। जहाँ पे ये पॉइंट्स मिल रहे होंगे हम लोग वहीं पे ड्रा करेंगे। ठीक है, अब ये है आपके पास टूवर्ड्स। ठीक है ना, इस साइड पर है, लेकिन पॉइंट्स ये यहाँ पे मिल रहे हैं कि ये अवे है और यहाँ पे ये इनवर्ड है। तो इसका मतलब है कि ये साइड जो है ना आपके पास ये आपके पास शेड हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास ये शेड हो जाएगी, ये सारे। ठीक हो गए।